फ्रेंड्स, आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर स्वागत है। आज जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो उनका मैथ का चैप्टर है, 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी, उसका तीसरा लेक्चर होने वाला है। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे समांतर श्रेणी का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज की जो क्लास में हम लोग उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो क्लास है वो लगभग एक हफ्ते से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू नहीं थी। इसका मेन कारण है कि जो मेरा सेटअप है वो किसी दूसरी जगह पर सेट हो रहा था। इसके कारण जो मेरी क्लासेज हैं वो लगातार नहीं चल पा रही थी। लेकिन मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ, आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वालिटी देने की कोशिश करूंगा। और मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों का क्लास 10th का जो सिलेबस है, मैथ का सिलेबस है, वो पूरा करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ इस 2025-26 के सेशन में। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान भी क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सर्वांतर न है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। किसी समांतर श्रेणी में किसी समांतर श्रेणी में किसी समांतर श्रेणी में प्रथम और अंतिम पद प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। 17 और 350 है। यदि सर्वांतर न है, यदि सर्वांतर न है तो इसमें कितने पद हैं? तो इसमें कितने पद हैं तथा इनका योग क्या है? तथा इनका योग क्या है? तो इस क्वेश्चन में किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, तो इनका सर्वांतर न है, तब इनमें इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम पहले जो दिया है उसके बारे में लिखते हैं। हल में लिखते हैं दिया है ए बराबर दिया है 17 और अंतिम पद यानी ए एन बराबर दिया है 350, यानी ए एन भी इसको लिख सकते हैं, इसको यल भी लिख सकते हैं, बराबर 350। और इसका जो सर्वांतर है, सर्वांतर डी बराबर होता है, डी बराबर इसमें दिया है 9, यानी इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है, और जो इसका सर्वांतर है वो 9 है। और जो हमारा सूत्र होता है, यनवा पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका ये सूत्र होता है। यहाँ से हमें इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं इसका मान यहाँ से हमें ज्ञात हो जाएगा। यानी ए एन बराबर हमें दिया है 350, तो हम 350 लिखेंगे, और ए का मान 17 है और हमें एन का मान नहीं पता है, यानी एन माइनस 1, और डी का मान हमें 9 दे रखा है। अब 350 को ऐसे रहने देंगे, बराबर 17। अब जो 9 है, 9 को एक बार इसमें गुणा करेंगे, एक बार इसमें गुणा करेंगे, यानी 9 एन माइनस 9। अब एन को यहीं पर रहने देंगे, 17 में से अगर 9 घटाएंगे तब 8 बचेगा, यानी 350 बराबर 8 प्लस 9 एन। अगर 8 को इधर लेके आएंगे तब ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 350 माइनस 8 बराबर 9 एन। यानी अगर इसमें से 8 घटाएंगे तब 342 होगा, बराबर 9 एन। यानी 9 एन बराबर 342 है और एन बराबर 342/9 है। 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 8 24। यानी जो इसमें पद हैं, इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 38 है। यानी इस समांतर श्रेणी में जो n बराबर है वो 38 आ गया है। यानी जो ये समांतर श्रेणी दे रखी है इसमें पदों की संख्या 38 है
और जो इसका योग ज्ञात करने का हमारा सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसका एक सूत्र और होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l होता है। इस सूत्र में हम रखेंगे क्योंकि हमें अंतिम पद l का मान पता है, a का मान पता है, n का मान पता है और हमें Sn निकालना है। यानी इसमें 38 पद हैं, तब उन 38 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। इस समांतर श्रेणी में जो 38 पद हैं उन सभी का हमें योग ज्ञात करना है। यानी यस 38 बराबर 38/2 ए का मान यहाँ पर 17 है, यल का मान 350 है। 38/2 17 में अगर 7 6 367 होगा और 2 एकम 2 2 9 18 यानी 19 गुणे 367 बराबर, इसका गुणा कर लीजिए 19 गुणे 367। यानी 6973। यानी इस समांतर श्रेणी का जो इनका योग है वो 6973 है और इस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो 38 है। यानी इसमें पदों की संख्या, इसमें 38 पद हैं और जो इनका योग है वो 6973 है, 6973 है। और मैं अब आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और मैं अब आगे का क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और आगे के क्वेश्चंस में और अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों ने ये सभी क्वेश्चंस, आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है तब ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। और मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि इस क्लास से 2 या 3 क्वेश्चंस, 1 या 2 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद, जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद, और 22वां पद, इस समांतर श्रेणी में 22वां पद 149 है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। काटवो पड़ेगा। यानी इस समांतर श्रेणी में कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और जो 22वां पद है वो 149 है। यानी हम हल में यहाँ इस क्वेश्चन के हल में लिखेंगे, यानी प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें d बराबर 7 दे रखा है और जो 22वां पद है यानी ए 22 बराबर वो 149 है। तो इस समांतर श्रेणी का हमें पहला पद ज्ञात करना है। तब इस समांतर श्रेणी का हमें पहला पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। यानी अगर हम a 22 बराबर लिखे तब a प्लस n-1 इंटू डी होगा। यानी 22वां पद 149 दे रखा है और a बराबर हमें ज्ञात करना है और n यानी 22-1 इंटू डी का मान 7 है। 149 बराबर a प्लस 21 गुणे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 प्लस a बराबर 149। यानी अगर यहाँ से a बराबर निकालना है तब 147 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। यानी 149 माइनस 147 बराबर a, यानी a बराबर 2। यानी जो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद है वो 2 है और जो अंतिम पद है
22वां पद है वो 149 है, तब 22 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी इस समांतर श्रेणी में यश 22 बराबर ज्ञात करना है। तो यश 22 बराबर सूत्र है n बटे 2 a प्लस एल। n का मान यहाँ पर 22 है, 22 बटे 2, a का मान 2 है प्लस l का मान 149 है। 22 बटे 2 यानी 11 गुणे 151 बराबर 11 कम 11 के हासिल 11 5 55 1 56 के 6 हासिल और 5 11 कम 11 11 5 16 यानी 1661 इस समांतर श्रेणी के 22वें पद का योग है। 22वें पद तक का योग है वो 1661 है और जो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, जो प्रथम पद है वो 2 है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहता हूं कि मैं जो क्लास अपने YouTube चैनल पर चलाता हूं, जितने भी क्लासेस मैं अपने YouTube चैनल पर चलाता हूं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्लास को देखते हैं लेकिन उनसे ये सहन नहीं होता है कि कहीं ये आगे ना चला जाए, कहीं ये एक दिन बड़ा टीचर ना बन जाए, बड़ा यूट्यूबर ना बन जाए। इसलिए जो कुछ लोग हैं वो फालतू में वीडियो पर कमेंट करते हैं और बेवजह उस कॉन्सेप्ट में गलती निकालने की कोशिश करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को गलत बताने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी इस तरह का कमेंट आपके अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो पर देखने को मिलता है तब आप लोग इसको इग्नोर करेंगे, ये मैं आप लोगों से आशा करता हूं। जैसा कि आज आप लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट हो रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आज जो हमारे चैनल पर एक लोग ने कमेंट किया कि मैंने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उन क्वेश्चंस में जो हमने एक वर्ड यूज किया था उस वर्ड में थोड़ा सा मिस्टेक था, तो उन्होंने अपने कमेंट में अपने वीडियो के कमेंट में नीचे मैसेज किया कि आप पहले खुद पढ़ लीजिए उसके बाद पढ़ाइए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है, अगर तुम्हें 11th में तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम आकर के सामने ऐसे ऐसे लेक्चर्स के साथ, ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप अपनी वीडियो बनाकर दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि नहीं आप सही कमेंट कर रहे थे। क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में क्लास 11th का मैं हो करके और क्लास 10th का कॉन्सेप्ट अगर बताऊंगा तो थोड़ी बहुत गलती आपके अपने वीडियो में हो सकती है, लेकिन मैं वो गलती एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन फिर भी उनका चैनल, वो खुद भी अभी हमको लगता है 8th या 9th के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर उनके अंदर ये इतना विश्वास है तो हमारे पास कमेंट करे और मैं उनसे खुद ही मिलूंगा जा करके और मैं उनको यहाँ पर एक दिन ला करके सामने खड़ा करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आप वही क्वेश्चन बताइए और उस क्वेश्चन में बताइए कि क्या गलती थी और वो गलती सही कैसे होगी। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर अपनी वीडियो में कमेंट कर देते हैं कि पूरा समझ लीजिए कि वो ऐसा मतलब जलन हो जाती है देख करके कहीं आगे ना चला जाए, कहीं ये बड़ा यूट्यूबर ना बन जाए। तो मैं उनसे एक बात बताना चाहता हूं कि अगर तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको अनसब्सक्राइब कर देना है तो तुम कर दो, लेकिन वीडियो के बीच में फालतू कमेंट नहीं आना चाहिए। अब हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे के क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आगे के क्वेश्चन किस टाइप के हैं और किस तरह से इन क्वेश्चन को हल किया जाता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। 14 और 18 है। 14 और 18 है।
यानी उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51वें पदों का योग ज्ञात करना है। यानी हमें यश 51 बराबर ज्ञात करना है और उस समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद है और जो तीसरा पद है वो 14 और 18 है। यानी A2 बराबर 14 है और A3 बराबर 18 है। यहां से हमें A1 बराबर, यहां से हमें पहले D बराबर ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो हमारा D बराबर फार्मूला होता है D1 बराबर A2 माइनस A1 और D2 बराबर A3 माइनस A2। तब हम D2 निकालेंगे यानी इसको D भी कहेंगे। यानी D बराबर A3 माइनस A2 यानी 18 माइनस 14 यानी जो D बराबर है वो 4 निकल के आया है। और A बराबर हमारा होता है, यानी अगर जैसे ये अगर ये A2 है यानी ये A प्लस D के रूप में लिखा है, ये A प्लस D के रूप में लिखा है A2। यानी अगर D का मान यहाँ पर 4 है तब A का मान 10 होगा, क्योंकि ये जो A2 है ये A प्लस D के फॉर्म में लिखा है और यहाँ से जो हमारा D है वो 4 निकल के आया है और यहाँ पर टोटल A2 बराबर 14 था। अगर यहां से हम यानी A प्लस 4 बराबर 14 यानी A बराबर 14 माइनस 4 यानी A बराबर 10। यानी जो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद है वो 10 है और जो यहाँ इसका हम AN बराबर निकालेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 है और AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D यानी A का मान 10 है। N कितने पद हैं, तो इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं ये हमें नहीं पता है। 51 पद है यानी 51 माइनस 1 इस समांतर श्रेणी का जो D बराबर है वो 4 है। यानी 10 प्लस 50 गुणे 4 यानी 10 प्लस 5 20 200 यानी 210। यानी जो इसका यल बराबर है वो 210 है। इस समांतर श्रेणी का जो यल बराबर है वो 210 है और जो हमारा योग ज्ञात करने का सूत्र होता है, योग ज्ञात करने का जो हमारे पास सूत्र होता है वो सूत्र होता है SN बराबर A प्लस N बटे 2 A प्लस यल। यानी SN बराबर N बटे 2 A प्लस यल और हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी यस 51 बराबर 51 बटे 2 A का मान यहाँ पर A का मान यहाँ पर 10 है और जो यल का मान है 210 है। आप इस सूत्र में एन का मान ना निकाल करके आप डायरेक्ट SN बराबर N बटे 2 A प्लस 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D से भी निकाल सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा दो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यानी पद भी क्लियर हो जाएगा और जो ये कॉन्सेप्ट है योग भी ये भी क्लियर हो जाएगा। यानी 10 प्लस 210 और बराबर 51 बटे 2 ऐसे लिखेंगे। 10 प्लस 210 यानी 220 यानी 51 गुणे 1110 110। अब 110 का 11 कम 11 के कहां से लेंगे, 11 5 55 1 56 यानी 5610। इस समांतर श्रेणी का जो योग है जो 51 पदों का जो योग है वो 5610 है और जो इसका ए बराबर हमने निकाला था 10 और जो डी बराबर है वो 4 है। तब इसका जो पद है 51वें पदों का जो योग है वो 5610 है। यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आगे का क्वेश्चन करते हैं और किसी भी तरीके की रुकावट ना करते हुए हम आगे का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। यानी जो हमारा क्वेश्चन है ऐसे प्रथम 40 पूर्णांकों का योग घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। जो 6 से विभाज्य हैं, जो 6 से विभाज्य हैं। यानी
प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हैं, यानी 6 से विभाज्य होने वाले घन पूर्णांक जो हमारे हैं, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हैं, यानी 6 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं, यानी हम हल में लिखेंगे 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, यानी 6, 12, 18 और 40 तक हमें जाना है। यानी प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तब ये हमारी जो एपी है, यानी एपी बराबर 6, 12, 18 और हमें 40 तक जाना है। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, यानी 6 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं है 6, 12, 18 और ऐसे 40 पदों तक जाना है, यानी 40 पदों तक जाना है। यानी यहाँ पर a बराबर 6 है और जो d बराबर है वो भी 6 है, लेकिन जो n बराबर है वो 40 है, यानी 40 पदों तक हमें इसी तरीके से जाना है और उन 40 पदों, उन 40 धन पूर्णांकों का हमें योग भी ज्ञात करना है। यानी इस समांतर, इस एपी में, इस समांतर श्रेणी में 40 पदों तक जितनी संख्याएं आएगी उनका सबका योग ज्ञात करना है। यानी एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र को हम रखेंगे, यानी n बराबर यहां से 40 है, 40 बटे 2, 2 गुणे a का मान 6 है, प्लस n माइनस 1, n इस समांतर श्रेणी में 40 पद हैं, यानी 40 माइनस 1 इंटू डी का मान जो है वो 6 है। 20 6 दूनी 12 प्लस 39 गुणे 6, 6 9 54 4 हासिल और 5, 6 3 18, 18 5 8 5 13 23 प्लस 12 20। अब 4 2 6 3 1 4 246 गुणे 20, यानी 2 6 12 2 हासिल 2 चौक 8 1 9 2 दूना 4, यानी 4920। यानी इस समांतर श्रेणी के जो 40 धन पूर्णांक हैं 6 से विभाजित होने वाले, उनका जो योग है वो 4920 है। इनका जो योग है वो 4920 है। तो मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और मैं आज आप लोगों की क्लास को यहीं पर समाप्त करने की आप लोगों से ये विनती करता हूं कि आप लोग इस क्लास को लाइक कर चुके होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। और आप लोगों से मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को इस पूरी क्लास में जो भी चीजें बताई गई हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, उनको भी अच्छे से डिस्कस करिए, उनको भी अच्छे समझिए, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी जो चीजें आप लोगों को बताई गई हैं आप लोग उन पर गौर कीजिएगा और ऐसे अन्य फालतू चीजों को कमेंट ना कीजिए। मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होती है तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मैथ वाला 18, आप उस पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे हर परेशानी का हल आप लोग ढूंढ सकते हैं। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग आज से ऐसी फालतू का कमेंट नहीं करेंगे अपनी वीडियो पर। धन्यवाद।